कम आती है। अरुण नहीं हो, ये उदय है, उदय। उदय हाँ भैया तो उदय। उदय की आवाज क्या कम हुआ? आ रही है। क्या बोल रहे हो उदय? फेस शील्ड भी लिया है भैया। किसी को भी नहीं आ रही होगी बेटा, मुझे छोड़ किसी को भी नहीं आ रही होगी। फेस शील्ड पूछ रहा भैया। क्या? फेस शील्ड। अरे चेहरे पे फेस शील्ड शील्ड। जो लगाते हैं, हाँ दिख रहा है क्या? फेस शील्ड लगा गया। आज के टॉपिक का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस दिए जाते हैं तो उनकी जनरल एंट्री क्या होती है वो लिखते हैं। भैया मेरा क्वेश्चंस बता दो, मैंने आपको फोटो भेजा था। हाँ वो बढ़ा दूंगा बेटा, पहले ये आज का टॉपिक समझा दूं। ठीक है भैया। ठीक है। इसकी जनरल एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस दो एंट्री होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ये एंट्री करना चाहो तो ये दोनों एंट्री कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट एक एंट्री कर सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हो सकती है मेन। हाँ वो अगर चाहो तो ये दोनों कर सकते हो। हैं? एक ही वाली सही रहती है। भैया इन दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बता देते मेरे को। ओके कोई बात नहीं। अच्छा कोई भी डी हो तो बता देना, है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक। अच्छा तुम लोगों ने एक साथ प्लान बनाया था।
कोई बात नहीं, ठीक है। भैया हो गया नहीं? हो गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं कि भाई एक्सपेंस हो गए, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं कि भाई काम हुआ नहीं उससे पहले आपने पैसे दे दिए, काम हुआ नहीं उससे पहले आपने पैसे दे दिए। ट्राई करो कि आप ये वाली एंट्री करो, ये वाली, जब भी अगर ये पूछा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस तो आप ये वाली एक्सपेंस करोगे, एंट्री करोगे। लिखनी तीनों है, तीनों लिख लो। सबका इस्तेमाल कब कहाँ पे होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। पहली वाली तो यही करोगे आप सबसे पहले, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि इस क्वेश्चन है रेंट पेड, सॉरी प्रीपेड रेंट 3000। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट, सॉरी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट रेंट अकाउंट रेंट 3000, ये वाली एंट्री के हिसाब से। प्रीपेड, प्रीपेड लग गया। एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट है, तो प्रीपेड रेंट हो गया। और टू एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट, तो रेंट लग गया। समझ में आ गया? हाँ भैया। समझ में आ गया? हाँ भैया, हाँ भैया, आ गया। ओके भैया। कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, बट आप अभी यही करोगे। वजह क्या है मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप पहली वाली एंट्री करोगे। अब क्या होता है, कभी कभार आप पैसा कमा लेते हो बट पैसा मिलता नहीं है। मैंने पैसा कमा लिया बट पैसा मुझे मिला नहीं, तो वो होता है अक्रूवल। पैसा कमा लिया बट पैसा मिला नहीं, तो अक्रूवल इनकम बोलते हैं उसको। क्या है टॉपिक का नाम? अक्रूवल इनकम। तो अक्रूवल इनकम की जनरल एंट्री क्या होती है? बहुत इजी एंट्री होती है। अक्रूवल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अक्रूवल इनकम का दूसरा नाम क्या होता है? इनकम अर्न, कमा ली है बट मिली नहीं है, नॉट रिसीव। भैया इसमें डेबिट नहीं आएगा? डेबिट भी आएगा, ये डेबिट भी आएगा, ये क्रेडिट भी आएगा, नरेशन भी आएंगी, डेट भी आएगा, पर्टिकुलर भी आएगा। लाइन से बनेगी। सही है? LS लेजर फोलियो भी आएगा। ठीक है भैया। इसकी जनरल एंट्री, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड 2000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी?
अक्रूवल, क्वेश्चन हाँ बस ऐसी जनरल एंट्री है ये, बहुत छोटी मोटी एंट्री रह गई है। अक्रूवल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैसे हुआ? अक्रूवल अक्रूवल लग गया, इनकम का नाम क्या था? इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। 2000। इंटरेस्ट कहाँ पे? अर्नड, ERAND, अर्नड। हाँ माइशू, हाँ अच्छा ठीक है। 4:45 शाम को? क्यों? शाम को अब लिखना चालू करो। पेड सैलरी, पेड सैलरी 10,000, पेड सैलरी 10,000 इंक्लूडिंग 3,000 फॉर नेक्स्ट मंथ। अब इस एंट्री को तुम सोच के करो क्या होगा। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी एंट्री कब क्या होगी, है ना? इंक्लूडिंग क्या? पेड सैलरी 10,000 इंक्लूडिंग 3,000 फॉर नेक्स्ट मंथ। ये यही तो लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। करो 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 करो, फिर देखते हैं। गलतियां करो। तो इसकी जनरल हो गया एंट्री क्या? भैया। पेड सैलरी, पहले पहले तो देखो पेड सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की सैलरी करी है? 10,000 की। सैलरी का पेड नहीं लगोगे। तो पहली एंट्री तो ये हो गई। देखो दूसरी एंट्री इसकी होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, कितने? 3,000। अब भैया आपने ऊपर तो एक ही एंट्री कराई इसकी, और यहां 2 एंट्री कराई, ऐसा कैसे हो गया? तो मैं अब आपको इसका डिफरेंस दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ। ये पहले लिख लो, ये वाली लिख लो।
हो गया भैया। अब सुनो क्या हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी 3000 और यहाँ लिखा हुआ है सैलरी पेड 10,000 इंक्लूडिंग 3,000 फॉर नेक्स्ट मंथ। जब ऐसी एंट्री हो, जब ऐसी एंट्री हो, ऐसा सवाल हो, तो दोनों एंट्रियां होंगी, शुरू वाली और आखिरी वाली। बट केवल प्रीपेड सैलरी हो तो केवल एक ही एंट्री, जो सबसे पहली वाली होगी। समझ में आ गया? जब ऐसी एंट्री हो तो दूसरा समझा दो। ये वाली तो इन दोनों के लिए देखो है फिर येलो समझा दो सर। अभी समझा रहा हूँ। ये भैया प्रीपेड रेंट तो वो ये वाली एंट्री है ब्लू ब्लू। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा बेटा तेरे को, ठीक है ना। प्रीपेड रेंट, सॉरी, समझ में आ जाएगा इससे। और अगर समझ में नहीं आया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेंट पेड 6,000 इंक्लूडिंग 2,000 फॉर नेक्स्ट मंथ। और एक और लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट 2,000। दोनों में ही प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है, ऊपर वाली जनरल एंट्री में भी तीसरी वाली में भी लाइन स्टेटमेंट है। पर पहले और दूसरे में क्या फर्क है वो चेक करके देखो खुद ही। आंसर निकालो फिर मैं बताता हूँ। अब देखो इसमें क्या फर्क है। ये भी रेंट पेड किया है, रेंट टू कैश, प्रीपेड रेंट की प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट 2,000 2,000। ये तो जब बड़ा स्टेटमेंट है तो ये वाली दो एंट्रियां हुई। केवल छोटा स्टेटमेंट है बस प्रीपेड रेंट, और कुछ बोल ही नहीं लगा। तो क्या करोगे, प्रीपेड रेंट टू रेंट 2,000 बस। समझ में आया? जो जो लक्ष्य का था या फिर देवांश का क्वेश्चन था वो? अब चेक करो इसमें हुआ क्यों, क्योंकि इसमें एक बार दे रखा था, पेड शब्द दे रखा था, तो मैं पेड करते हुए तो दिखाना होगा कैश में। और इधर कहीं पे भी पेड शब्द नहीं है, इन्होंने कहा कि पहले का कोई रेंट है, तो अपने अभी तुमने लिख दिया। समझ में आ गया? आ गया भैया। हाँ भैया। अब आता है टफ पार्ट, भैया जनरल एंट्री। नोट करने दो 1 मिनट, नोट करने दो 1 मिनट। हाँ कर लो कर लो। भैया आपकी बिल्डिंग में जो कोरोना पेशेंट है सही हुआ है वो सारे? हाँ बेटा, एक तो सही हो गया है और एक और सही हो, सब सही हो गए हैं, और जो एक सही नहीं होते वो हॉस्पिटलाइज, वो भी ठीक होने आ रहे हैं। बात करता हूँ, हाँ? पता करता हूँ।
हेलो हेलो हेलो, उतार लिया? हाँ अब भैया। फॉर्मेट उतारो। हाँ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का फॉर्मेट, जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ। हेलो हेलो, यश आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, पापा की तबीयत कैसी है अभी बता। अब बेटा तेरी बहुत आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती मुझे, कहाँ पे बैठ के बात कर। तो अच्छा अच्छा, अब बता। अच्छा, अब बता। बुखार से ही निमोनिया? अच्छा, निमोनिया है, ठीक है, ओके। हाँ बेटा। मैं कल से परसों से आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, पर अभी मैं तेरे से बोलूंगा, थोड़ा सा तू बुरा मत मानना। अभी थोड़े दिन के लिए तू मत आना बच्चा। तुझे जो भी क्वेश्चन पूछने हैं मेरे से पूछ ले, क्योंकि देख अभी ना बच्चे बहुत ज्यादा आएंगे। तो अब बच्चे ज्यादा आएंगे और किसी को भी खुदा ना खास्ता कुछ भी किसी को भी हो गया तो कहीं तेरे ऊपर नाम ना आए। समझ रहा है बात को? हाँ हाँ, सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा? हाँ तो मेरे से जो भी पूछना है वो पूछ लो। कॉल पे और एक दूसरे नंबर पे कॉल लगा लो, ठीक है? तो अभी 30 तारीख के बाद आइए, जब तेरे पापा ठीक होके आ जाए ना बच्चा, तब आना तू, ठीक है ना? ठीक है। वैसे अभी सारे बच्चे नहीं आएंगे मेरी कोचिंग में, कुछ ही बच्चे आएंगे जिनको आना होगा, मोस्टली बच्चे ऑनलाइन ही करेंगे। हाँ 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 हाँ। नहीं होंगे बच्चों को अपनी जान प्यारी है। अच्छा अच्छा, हाँ चल। हाँ चल ठीक है, फिर ध्यान रखियो अपना, है ना? फॉर्मेट उतार लो, उतार लो। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? सबसे लास्ट में रिमेनिंग बैलेंस। देखो, कॉस्ट प्राइस पुराना था, प्रॉफिट पुराना था, प्रॉफिट में जोड़ के लिस्ट प्राइस आता था, पुराना था। ट्रेड डिस्काउंट पुराना था, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आंसर आता था वो परचेज और सेल होता था। अब परचेज एंड सेल के बाद 2 3 4 नई चीजें आ गई, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जीएसटी। इन लोगों को प्लस करना होता है, चाहे परचेज का केस हो या सेल का केस हो। बाद में क्या आएगा? बैलेंस। बैलेंस के बाद आप क्या दोगे? कैश डिस्काउंट। तो आपका रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। पहले परचेज और सेल के बाद होता था ना कैश डिस्काउंट। हाँ ये भैया लास्ट में ये लिखा है। अब इसके ऊपर रिमेनिंग क्वेश्चन करते बैलेंस, हैं। रिमेनिंग बैलेंस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अच्छे वाले। करूं? हाँ भैया। हाँ भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इम्पो कर लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे डिस्काउंट में, कोई जनरल एंट्री में गलती नहीं होगी।
फ्रॉम है ये, फ्रॉम। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। 2.5% का सीडी। हाँ, अब इस फॉर्मेट के ऊपर वाले फॉर्मेट के हिसाब से करके दिखाओ। देखो, प्रॉफिट निकलता है इस पे, ट्रेड डिस्काउंट निकलता है इस पे, आईजीएसटी ये सारी की सारी निकलती हैं इस पे, ठीक है। दिख रहा है तुम लोगों को कि बड़ा करूं? दिख रहा है। फिर मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े, वो हम करेंगे, ठीक है। परसेंट 2.5। एंटायर अमाउंट रिसीव इन कैश। हेलो, हाँ वंदना मैम, हेलो। सेव कर लिया था मैम आपका नंबर, ठीक है। आप बताओ टैली के बारे में। हाँ, चिकिएगा आपकी 2 दिन पहले। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे तो सॉफ्टवेयर है टैली और वो रेगुलर अपडेट होता रहता है। मैं आपसे बस ये बोल रहा था कि बाद में मेरे ऐप वेब बनवाने की बात हुई तो मैं आपसे बात करूंगा। याद आ गया हो तो बढ़िया ही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, मैंने आपको बोल दिया था कि कहते कि कुछ होगी तो बता दूंगा। आपने कहा था कि व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आप मेरे को, आपने दे दिया था, वो मैंने सेव कर लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी गलती करते रहो। इसका पॉइंट उठा का क्या होगा देखियो, देख, अरे अरे देख। बेटा, हाँ अरे बेटा बेटा, माइक कौन है? चलो अब इसको सॉल्व करना दिखाऊं।
हो गया भैया। चलो, जिसका हो गया, जिसका आंसर सही आ गया तो बढ़िया, जिसका नहीं आया तो अब चेक करते हैं कैसे होगा। देखो तुम्हें मालूम है परचेज के केस में जो आईजीएसटी, सीजीएसटी या एजीएसटी जो भी लगती है वो लगती है इनपुट वाली। कौन सी लगती है? इनपुट वाली। ठीक है ना। अब चेक करते हैं क्या हुआ कि कॉस्ट 40,000 की थी, प्रॉफिट दे नहीं रखा तो हम दे नहीं रखा, 40,000 माना, लिस्ट प्राइस। तुम चाहो तो ऐसे क्वेश्चन लिस्ट प्राइस से भी डायरेक्ट चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही पड़ेगी। लिस्ट प्राइस भी 40,000, कॉस्ट प्राइस है, ऊपर लिखने का मन नहीं है तो मत लिखो। माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना? 4,000 का, 10% है तो 40,000 का 10% 4,000, 36,000 आ गई हमारी परचेज। ठीक है ना। अब निकलेगी आईजीएसटी, वो कितनी है? 7200। 18% है, तो 36,000 का 18% मैंने निकाला तो आया 7620। तो मैंने लिख दिया 7620, प्लस किया तो 6203, यही आ रहा है ये 33620। 7260 नहीं है। सॉरी। हाँ क्या? 6480 आएगा। 6480 6480 आएगा, 6480। जिसने मुझे बताया मैं तो ठीक ही बात मान रहा था। 6480, 80। 6480। अब इसको प्लस कर दो तो कितना आएगा? 42480। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट दे दो। कैश डिस्काउंट कितना है? 2.5%। तो 42480 का 2.5% कितना होता है? 1062। 1062। 1062 ये आ गया रिमेनिंग बैलेंस। भैया सीडी माइनस हो गया। माइनस ही तो करिए। पहले ये बताइए किसको समझ में नहीं आई? ये तो इजी था। ये पुराना, ये पुराना, ये पुराना, ये पुराना, ये पुराना, ये वाला नया, ये बस प्लस होता है। क्या होता है? ये प्लस होता है। इसके बाद जो बैलेंस निकला उसको बैलेंस बोल दिया, माइनस सीडी। सीडी के बाद जो बैलेंस बचा उसको बोल दिया रिमेनिंग बैलेंस। समझ में आया? आ गया भैया, आ आ गया। गया आ गया। आगे बढ़े। हम्म। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बिल्कुल आपके सामने लिखी है, परचेज लिखा हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट। तो कौन सी आएगी? इनपुट वाली, इनपुट आईजीएसटी। 2 नगद में सामान खरीदा तो 2 कैश डेबिट अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। डिस्काउंट मिला है सीडी डिस्काउंट, सीडी का डिस्काउंट को दिखाते हैं तो डिस्काउंट। क्रेडिट वाला डिस्काउंट कौन सा होता है? रिसीव्ड वाला। अब वैल्यूज लिखना चालू हुई। वैल्यूज लिखेगी 36,000, परचेज में 36,000 लिखी हुई है। आईजीएसटी में 6428 है, कितनी है? 6480। कैश मतलब ये रिमेनिंग बैलेंस वाला 41418, और डिस्काउंट रिसीव कितना है? 1062। खत्म। समझ में आई? आ गई भैया। इजी था ना? कुछ भी नहीं बढ़ाया, बस आईजीएसटी को बीच में बढ़ा दिया। दूसरा क्वेश्चन करोगे? भैया एक सेकंड दिखाना वापस, राइट पे। भैया आज बीएससी होगी।
भैया हो गया। पढ़ाऊं? हाँ भैया पढ़ाइए पढ़ाइए। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन, क्लास 11 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है कि जब कितने करोड़ का? आप परचेज करते हैं गुड्स रोहित से जो कि है 40,000 के, जिसपे प्लस आईजीएसटी है 18%। कुछ पुराना क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा? 10% ट्रेड डिस्काउंट है, पुराना क्वेश्चन नहीं है क्या? एंड 2.5% कैश नाम आ गया है, पुराना क्वेश्चन है या नहीं है? कुछ है। हाफ ऑफ द पेमेंट चेंज हो गया। रिसीव्ड इन कैश। अब जो करना चाहे वो करके दिखा दो, जो करके दिखाएगा यही तो होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। 10-10 रुपए की चॉकलेट उसके लिए, बस तुम मेरे को यही निकाल के दिखा दो, ये वाले चीज। जनरल एंट्री मत निकालो, चलो ये निकाल के दिखा दो इस तरीके से, जो करेगा उसको 10-10 की चॉकलेट। एक टॉफी आपके अकाउंट, दो दूसरी टॉफी आपके अकाउंट। भैया कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हो गया। सेम क्वेश्चन थोड़ी है। हाफ ऑफ द पेमेंट कितनी बना दो भैया भेज दिया। ऐसे करके जितना इस पे आता है उस पे क्या डिस्काउंट होता है, इसमें पे नहीं होता डिस्काउंट।
अबे जीएसटी प्लस करनी थी या माइनस? भैया किसका सही है, मैंने भी भेज दिया प्लस प्लस करनी थी। आईजीएसटी तो प्लस करनी होती है। इसने तो माइनस करी है क्षितिज ने। हाँ तो गलत है फिर उसका। अबे आईजीएसटी तक तो पुराना क्वेश्चन है पूरा, यहाँ तक तो क्या कहते हैं बैलेंस तक तो 42480 आएगा क्वेश्चन, पुराने ये वाला था। प्रियांश हाँ प्रियांश का भैया मेरा देख तो लो, सही, सबसे पहले मैंने दोनों ही सेम भेजा है। सही करके वैसे। उसके बाद मैंने भेजा भैया, तुरंत ही भेज दिया था, मतलब फोटो भैया खींचने मेरा में हो टाइम गया लग था गया। लेकिन टाइम था बेचने का तो मैंने भेजा नहीं। बहुत ही बढ़िया। क्या गलत प्रियांश, जल्दबाजी कर रहे हो क्वेश्चन की सीटी निकालने में। इशू फाइव अरे बच्चों 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 बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है प्रियांश, ठीक है मेरी गलती थी। बहुत ही बढ़िया आरुषि, बहुत ही बढ़िया बुलबुल, भैया मेरा ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रियांशु, ठीक है और भैया। प्रियांश तुम्हारा भी सही है। प्रगर वो लक्ष्य बिल्कुल ठीक। तान्या बोरे बाप बड़े सब बच्चों की चॉकलेट हो गई, बच्चों की। चलो यहाँ तक चॉकलेट अब खत्म कर रहा हूँ। खुशी ये कितना लिखा हुआ है 21240 के बाद कितना लिखा हुआ है ये कैश डिस्काउंट? सर माइनस करा है 531। ठीक है तो खुशी की भी चॉकलेट है, बाकी अब किसी की चॉकलेट नहीं है। यहाँ तक चॉकलेट तय हो गई है, कल आपको चॉकलेट मिल जाएगी तान्या पांडे तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चों की चॉकलेट। चेक करो जिसको नहीं आया। कॉस्ट 40,000 की, प्लस प्रॉफिट पता नहीं, यार लिस्ट प्राइस दिया गई, ट्रेड डिस्काउंट 18%, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, 4,000, ये 36,000 हो गया। 10 मिनट की तो बात है। परचेज को बोल दिया, प्लस आईजीएसटी 18%, तो वो कितनी है 6480 18% आईजीएसटी प्लस होती है, प्लस किया तो 42480 आया, ये बैलेंस हो गया। अब जैसे ही मैं कैश डिस्काउंट जा रहा था तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि हाफ केवल आधा ही पैसा नकद में मिला है, आधा पैसा उधार में है। तभी मैंने क्या किया कि पुरानी बात याद आ गई कि भैया ने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आधा या 1/3 या 30% या 40% नकद में मिला है बाकी उधार में मिला है, तो इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में। मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर भैया मैंने पहले कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया फिर तो गलत हो जाएगा बेटा पूरा। अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया कि भैया 42480 का आधा कितना होता था, 42480 का आधा यानी 1/2, तो ये आएगा 21240। तो मैंने लिख दिया 21240, यानी ये कैश में है, और जो उधार में है वो भी कितना होगा 4280 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 21240। ये उधार में। अब जो ये वाला जो कैश है इस पर डिस्काउंट मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा 531। तो भैया 21240 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आंसर आएगा कितना आएगा 531। 531 डिस्काउंट माइनस के। उसके बाद बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 20,709। 20,709। 20,709। बस वही खत्म बात। सेल हुई है तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में गया है, कैश के साथ कैश डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट क्रेडिट वाला डिस्काउंट कौन सा होता है रिसीव्ड,
और उधार पे कुछ है तो उधार का नाम लिखना पड़ेगा। तो उधार का इंसान का नाम क्या है? टू विजय। जुड़ जाओ। तू रोहित है भैया, हैं? तू रोहित। रोहित अकाउंट। रोहित है, रोहित। रोहित परचेज 36,000 की थी। 6480 का IGST था। कैश, ये कैश वाला है तो 20709 इधर आ गए, 20709। डिस्काउंट 531 का। और ये क्रेडिट पे कितने का हो गया? 21240। मैच करोगे तो मैच कर लीजिए। बहुत बढ़िया, उम्दा, बहुत बढ़िया खेले। भैया इसका नरेशन कैसे बनेगा? being goods purchased on discount, that's it। भैया जरा क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्वेश्चन नहीं लिख पाया था। ऐसे ही रखना 2 मिनट। एक सेल का भी करके दिखाओगे? हाँ हाँ भैया। उतार लिया क्वेश्चन? हाँ भैया कर लो। इसके अभी बाद आप लोग तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए? आज ध्यान रखें, 1 से लेके कल मैं क्वेश्चन, कल संडे है तो यानी 1 से लेके मैं चेक करूंगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन टिक करवाता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ो। तीसरा, भैया बस 1 मिनट एंट्री दिखा दो ऊपर वाले क्वेश्चन की। अबे कहाँ भाग गया? करवाऊं? हाँ भैया। नाइन 9% CGST के, 9% SGST के, ये मत मान लेना 9% दोनों के हैं, दोनों का अलग अलग 9% है। पेमेंट किस में मिला है? चेक में। चेक का मतलब नकद ही होता है, उधार नहीं होता। चेक का मतलब भी नकद ही होता है। भैया वो करके बैंक अकाउंट नहीं हो जाएगा तो वो कैश अकाउंट हो जाएगा? बैंक अकाउंट आ जाएगा, कैश वर्ड की जगह पे बैंक आ जाएगा बस। हेलो, प्लान कैंसिल हो गया क्या? ग्रुप पे डाल दिया, ठीक है? अच्छा सुन, अगर कैंसिल भी हो गया तो आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, फिर मैं ना एक काम क्या कहते हैं, कॉलिंग से करने से पहले मैं वहां जाऊंगा एयरटेल स्टोर, ठीक है ना? एयरटेल स्टोर पे वो इंश्योरेंस कराना है, क्या कहते हैं इसका, टैब का, ताकि टैब बदल सके। नहीं नहीं नहीं, पुराने वाले के जुगाड़ करना। अरे वो
किसी और टैप की फोटो डाल के दिखा दूंगा ना उनको, बहुत लंबा गेम, ठीक है ना, कॉलिंग कर दूंगा मैं, है ना, भेज दूंगा। किसका हो जाए जल्दी से भेजो। ईशु पेंसिल को क्या हो जाता है तुम्हारी, वो सॉरी प्रियांशु, क्यों भैया? सही है बिल्कुल तुम्हारा, प्रियांशु तुम्हारा ठीक है, ठीक है भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। ओ बहुत बढ़िया देव, ओ बहुत बढ़िया बुलबुल। अच्छा, जिसका हो गया है विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट में जनरल एंट्री लिख के दिखा दो इसकी, विद इन 1 मिनट में सेल की है, विद इन 1 मिनट। पहले जिसका फोटो आएगा उसको एक 5 स्टार वो सिल्क चॉकलेट 50 वाली जनरल एंट्री जो करके दिखाएगा पहले। एंड ये तभी मिलेगी जब आप कोचिंग आओगे, जैसे कल मंडे से कोचिंग आती है, जो जो आएगा उसी को मिलेगी, घर पे देने नहीं जाऊंगा मैं। पक्का ठीक है, जितना ने भी भेजा, बाकी और बच्चे क्यों नहीं भेज रहे भाई? जिस बच्चे का पहला मैसेज आएगा,
कमान जल्दी 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 जल्दी, कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी, कौन भेजेगा? पहला अभी तक किसी का नहीं आया। 10 9 8 7 6 5 4 3 and 2 एंड इशू का पहले आया हुआ अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउट। इशू गलत है, इशू गलत है। बोल बोल। बैंक अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एंड चॉकलेट हुई बुलबुल की। बुलबुल ने ठीक दिया, बहुत बढ़िया बुलबुल, सो नाइस ऑफ यू। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 50,000 की। प्रॉफिट कितने का था? नहीं पता। लिस्ट प्राइस कितने की थी? ये लिस्ट प्राइस ही हो, सॉरी, एलपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितने का था? 10%, 45 प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी कितने कितने की थी? 9% की। भैया बुलबुल का गलत है, 45,000 आएगी वहाँ पे सेल अकाउंट में, टू सेल अकाउंट में। वहाँ पे उसने 53,100 लिख दिया है। और भैया उसने बैंक हाँ, अकाउंट में डिस्काउंट वही तो लिखना गलत है वो भी। जो दो टू सेल्स अकाउंट है ना, वहाँ पे 45,000 आएगा। हाँ तो देव की हो गई चॉकलेट, देव ने गलती पकड़ी। भैया सीजीएसटी और एसजीएसटी भी तो प्लस करेंगे सेल्स में। वो तो फिर अलग करी तो है ना। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों की कितनी आएगा? 4050 4050। ठीक है, टोटल कितना आया इनका? बैलेंस कितना आएगा? 53,100। इसका हाफ ही पेमेंट मिला है, तो ये दोनों डिवाइड हो गई। हाफ मिला कितने? बैंक के फॉर्म में, बाकी क्रेडिट। बैंक के फॉर्म में है 26,550, इसका हाफ करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। इधर भी 26,550 माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है? 3%, 2%? 531 रुपए। 2%, 2%। 2%। ट्रेड डिस्काउंट है 2%। 2% किससे निकलेगा? 26,550 का 2%, वही 531 माइनस के, सो गया था 26,019। कुछ नहीं करना होता जब ऐसी चीजें हो जाएं। आपने ये फॉर्मेट बना लिया, फिर आपको अकल नहीं लगानी है। तो सेल की एंट्री क्या होती है वो चेक करते हैं। तो पहली बात तो कैश नहीं आया, बैंक आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मतलब चेक आया है, चेक का मतलब बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट जब देते तो डिस्काउंट अलाउड होता है, डेबिट। थोड़ा सा उधार भी माल है, वो किससे? अजय से, अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट। आपने क्या करी थी? सेल्स करी थी, और उसके ऊपर आपको वो देनी पड़ेगी आउटपुट आईजीएसटी, तो सॉरी एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी। दिमाग लगाना ही नहीं है अब। अरे बाप रे, वापस क्वेश्चन आ जा, स्क्रीन वापस आ। दिमाग लगाना ही नहीं है अब। बैंक में कितने डालो? जितने लिखे हुए 26,019, डिस्काउंट में 531, अजय में ये वाला अमाउंट 26,550, सेल्स में बिल्कुल लिखा हुआ है ऊपर सेल्स कितने की है। दिमाग लगाना ही नहीं है अब।
इसको करने के बाद 45,000 और फिर आउटपुट कितने आए? आउटपुट 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 4050 दोनों। 4050। वेरी गुड, जिसने भी किया हुआ। भैया मैंने भेज दिया है। अपनी बुक को निकाल लो और टिक करो क्वेश्चंस। साथ में चैप्टर के। हाँ, इसी चैप्टर के 8वें चैप्टर जनरल के ना। छठे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करवाए भैया आपने? छठा क्वेश्चन कौन सा है? करा तो दिए इसके, इसमें तो कुछ नहीं आता। 8वें के होंगे सर डायरेक्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 तक तो पूरे करोगे आप लोग। भैया एक बार पेज नंबर बता देना प्लीज। पेज नंबर 8.68 से 8.68 से पेज नंबर 8.68 से पहला क्वेश्चन दे रखा है। नई बुक का बता रहा हूँ, पुरानी बुक मुझे नहीं पता। 8.71। तो ये पहला तो क्वेश्चन ये तो आपको बताना पार्ट। 68 तो है ही नहीं पुरानी वाली में पेज नंबर। मुझे नहीं पता। 8.66 लास्ट है। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि भाई आप सब लोग सही घर से हैं, भैया इसमें कोई एक बार पहले पेज को फोटो भेज दो, मैं समझ जाऊंगा बस। भैया राम- पॉइंट कर दो ना पहला क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन नहीं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ भैया हाँ, क्वेश्चन भेज question। देना प्लीज, फोटो भेज देना। उसके बाद आप लोग नहीं, क्वेश्चन भेजता हूँ, फोटो भेजता हूँ, ठीक है। ये रमेश स्टार्टेड क्या ये वाला है क्या? अब भैया भेज तो रहे हो क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है, फोटो भेज रहा हूँ। That's it। भैया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हाँ बेटा। अच्छा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो वो है सोहन वाली बुक का पहला वाला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है। चल, फोटो नहीं आई अभी। अरे भेज रहे हैं भाई, भेज रहे हाँ हैं। हाँ। बीएसटी होगी आज, हो जाएगी। ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब बेटा मैं क्या कहते हैं, आज केवल एक ही क्लास है,
दोनों की फर्स्ट 11th की बैच की भी एक क्लास हुई है, 12th की बैच की भी एक ही क्लास हुई है, ठीक है ना। मंडे ऑनवर्ड्स अभी थोड़ी सी चीजें कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम लगेगा उसको बात करने के लिए। मंडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस होंगी। मैं बस केवल, कोई बच्चा गया तो नहीं है, मैं ये बात जानना चाहता हूँ मंडे ऑनवर्ड्स कितने बच्चे क्लासेस में आके पढ़ेंगे, हैंड रेस कर लो। भैया अभी बता नहीं सकते, कल बता हाँ दूंगा। भैया घर वालों से हाँ पूछ भैया मैं तभी कैसे बताते। घर वालों से पूछ बताऊंगा मैं। नहीं कोई भैया, बात नहीं, मेरा घर वालों से मेरा पूछो, कोई फाइनल बात है, मैं तो नहीं, जिसको आऊंगा। पूछना नहीं है वो हाथ खड़ा कर सकता है। मेरा फाइनल है भैया। मंडे से कोमल, जी भैया। आओगे? नहीं भैया। नर्सरी पढ़ोगे? हाँ। जितने भी बच्चे घर से ही पढ़ेंगे। योगेश, भैया मैं घर से पढ़ूंगा। नहीं तू घर से नहीं पढ़ेगा, तू आगे पढ़ेगा। भैया आप मेरे भाई से बात कर लेना। बात से बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। भैया और 1 to 10 क्वेश्चन करने हैं ना? मैंने सारे क्वेश्चन भेज दिए, जितने भी क्वेश्चन भेजे ना वो करने हैं। अभी ये पहले 1 to 10 और 10 to 9 क्वेश्चन बाद में करना। और कोई नहीं आएगा? जानवी, कल क्लास होगी भैया? ए जा जानवी, क्लास होता नहीं है। जानवी, आवाज आ रही है जानवी? जानवी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अरुण, क्लास में आके पढ़ोगे? हाँ भैया। ठीक है। आरुषि, भैया घर से। घर से समझ में आ जाती है सारी क्लास? हाँ भैया। अद्रिका, भैया पापा से पूछना पड़ेगा एक बार। पूछ के बताना मेरे को। खुशी, घर से ही पढ़ूंगी भैया। ठीक है। नंदा, भैया पूछ के बताता हूँ मैं। ठीक है। सचिन, तुम घर से ही पढ़ना अभी तो कुछ टाइम तक और। तान्या पांडे, जी सर घर से ही पढ़ूंगी। वंशिता, सर घर से। ठीक है। तो जितने बच्चे हैं उतने हैंड कर लिया। अब इन चारों बच्चों के सामने मैं ठीक है, इन चार बच्चे के अलावा जो भी बच्चे आए तो प्लीज मुझे पहले मैसेज कर दे कि भैया बाहर से पढ़ेंगे या घर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि आने वाले चैप्टर में थोड़ा सा ना क्या कहते हैं स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, तो शायद घर से पढ़ पाओ। बट मैं ट्राई करूंगा कि जो आपके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर हैं वो आप क्या कहते हैं ढंग से पढ़ो, क्योंकि आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो या नहीं हो वो उससे मुझे कुछ अंदाजा नहीं लग पाता। तो मैं कुछ आपको बता दूं, दिसंबर तक की 31 दिसंबर तक हम क्या क्या चीजें कर देंगे। बेटा पहली बात ये बताओ कि पेपर किसके अभी आ रहे हैं हाल फिलहाल में? भैया मेरा कृष्णा का। अच्छा, मुझे कोई बताएगा अकाउंट्स में क्या क्या चीज आ रहा है किसी का, और पेपर कब तक है पहले बता दो। 1 से 12 1 से 12 अकाउंट्स में। कब है तुम्हारा पेपर देव? 3 दिन बाद। चलो वो तो फिर कोई बात ही नहीं है। और बताओ। भैया मेरे 10 से 21। 10 से 21 क्या क्या चीज आ रही है अकाउंट्स में? अकाउंट्स में लेजर तक आ रहा है। लेजर तक तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बिजनेस स्टडीज में? बिजनेस में चैप्टर 1 to 7 और 3। 1 to 7? 1 नहीं, चैप्टर 1 2 3 और 7। ठीक है, 1 हमारा हो गया है, 2 हमारा हो जाएगा, 3 और 7 भी हो जाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स? एक सेकंड। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 2 3 4 5 6।
और स्टैट्स में चैप्टर हम लोगों 1 ने 2 हम 3 लोगों ने यहाँ तक कर दिया है, हम लोगों ने ना यहाँ तक कर दिया है, चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया हमारा, 5 6 भी हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स में 1 2 3 4 और 8। 1 2 3 4 तो करा देंगे, 8 नहीं करा पाएंगे हम लोग तब तक, ठीक है बेटा? अच्छा बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। और किसी का और बताओ। भैया मेरे आ रहे हैं। ब्लू बर्ड का तो होगा ही नहीं पेपर, ब्लू बर्ड के तो दिसंबर में होंगे। दिसंबर में होंगे भैया, हमारे दिसंबर में होंगे। इसको 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 बीच में कैसे हो रही है दिक्कत योगेश को? भैया मैं हाफिज एग्जाम आ रहे हैं मेरे अभी 30 से। तू कौन से स्कूल में है? मैं रेडियंट। अब तो रेडियंट का है। हम जी आपको क्या लगा? मैं तो बड़ा धोखे में रह गया, मैं तो ब्लू बर्ड समझा था। रेडियंट के बता कब से हैं? मैं 30 से हैं। 30 को अकाउंटेंसी का है। क्या क्या आ रहा है? मैं 1 से 14 चैप्टर। 1 से 14 14? हाँ। पागल पागल हो गए हैं क्या टीचर? सच्ची में? ये मेरा भी अकाउंट्स में इस बार इतना ही आया था। भाई तो टोटल हाँ भैया इतना ही आया हमारा भी। सबसे बढ़िया स्कूल इसीलिए ब्लू बर्ड लगता है। ब्लू बर्ड तो एग्जाम ही नहीं लेता, कहता दिसंबर में एग्जाम लूंगा 11th क्लास में। तो भैया एक साथ तो लेता है, ये भी तो देखो। सारे हाँ, एग्जाम एक तो दिन भैया की भी एक भी करता है कितने बच्चों को भी तो देखो। चलो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अक्टूबर तक, अक्टूबर में हम चालू करेंगे। लेजर तो अभी खत्म हो जाएगा, लेजर, और लेजर के बाद आता ट्रायल बैलेंस खत्म कर देंगे अक्टूबर में बैंक कर रहेगा, ठीक है। अक्टूबर में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म करा देंगे। अक्टूबर से पहले जो अभी ये 6 दिन बचे हुए हैं सितंबर में लेजर चालू कराएंगे मंडे को, और ट्यूसडे तक खत्म कर देंगे ये, खत्म। एक दिन का चैप्टर है बस ये? हाँ लेजर एक दिन का चैप्टर है, 1 2 दिन के। ट्रायल बैलेंस 1 दिन का चैलेंज वो चैप्टर है, फिर भी हम इसको ये कब होगा, ये आज क्या तारीख है? 26 भैया। 28 29 को ये, 30 31 को हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म, ठीक है। और ये भैया कैश बुक और अदर बुक्स वाला चैप्टर है? अरे हाँ हाँ हाँ, कैश बुक आएगी लेजर के बाद। लेजर ये लंबा ले जाएगा बेटा, लेजर ट्रायल बैलेंस खत्म कर देंगे हम 30 तारीख को, 28 29 30 31, 10 डेज इसको देंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को देंगे, डेप्रिसिएशन को फिर नवंबर में पकड़ना पड़ेगा, कैश बुक को 10 डेज देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 10 डेज देंगे। ये अक्टूबर का है। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये 6 से 8 मार्क्स का आता है, ये 6 से 8 मार्क्स का आता है, ये 6 से 8 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। ये हमारा अकाउंट्स का इतना खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतने खत्म होने पे तुम्हारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर में आपका डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट खत्म करने की कोशिश करें। ये तो अब जैसे ही हमारा ये चीज खत्म होती है, अब हमारा स्टैटिस्टिक्स चालू नहीं हुई है, तो पूरी अक्टूबर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे पूरी अक्टूबर? स्टैट्स। और कहां तक खत्म करने की कोशिश करेंगे? 10 चैप्टर कंप्लीट खत्म करने की कोशिश करेंगे। कितने? 10 चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया मुश्किल है मैंने स्टैटिस्टिक्स। क्या चीज? ये कोई कह रहा है स्टैट्स मुश्किल है क्या? नहीं बेटा, स्टैट्स इजी है, कैलकुलेटिव है। अब बच्चों थोड़ा सा अपना पेपर का ध्यान रख लेना, क्योंकि अलग स्कूल में अलग है, अलग स्कूल में अलग है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेट और हो रहा है। बिजनेस स्टडीज हमारी एज यूजुअल चलती रहेगी। बीएससी में केस स्टडीज वगैरह क्या होती हैं? पढ़ाएंगे वो सब लोग, सब कुछ बताऊंगा। सेकंड चैप्टर खत्म होने दो, फिर उसी के ऊपर बताऊंगा। जो भी थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। तो संडे के वो मैं क्लास लिया करूंगा शायद,
संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें बिजनेस स्टडीज पढ़ी जाया करेगी। अब चैप्टर के वो कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बेटा पिछले साल तक जो क्लासेस होती थी वो 1.5 घंटे की क्लासेस होती थी, 45 मिनट्स। ठीक है, अभी भी लगभग 50-50 मिनट की क्लासेस होती है, 1 घंटे की क्लासेस नहीं है, क्योंकि 10 मिनट हम लेट चालू करते हैं क्योंकि बच्चे कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, 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 अकाउंट्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज आएगा। स्टेट्स भाई अक्टूबर में होंगी, बोला तो सर ने। नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टेट्स भी। अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो स्टेट्स पढ़ाएंगे। आपके और क्या कहते हैं, जिसके पास भी बुक नहीं है तो प्लीज 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 कहीं से भी अरेंजमेंट कर लो। सेकंड हैंड ले लो। टीएस ग्रेवाल की, टीएस ग्रेवाल बुक चलेगी क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट 2020 का एडिशन सेकंड हैंड कहां से मिल जाएगा भैया? मेरे पास 2019 का एडिशन है, सही है वैसे? इकोनॉमिक्स बुक नहीं, टीएस ग्रेवाल कह रहे हैं, अकाउंट्स की। अच्छा। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। हाँ, जिसको चेंज करवानी है बुक चेंज करवा सकता है बेटा, टीएस ग्रेवाल चलेगी। अब अगर आपके स्कूल में डीके गोयल चली तो डीके गोयल सेकंड हैंड खरीदो। ठीक है, डीके गोयल तो पड़ी हुई है मेरे पास, टीएस ग्रेवाल मेरे पास भी पड़ी है, किसी को चाहिए तो अब हमारा फुल प्लेज ये चीज चालू हो गई है। एंड संडे को, हर संडे को टेस्ट दिया जाएगा, जितना भी पढ़ा दिया जाएगा। 2 टेस्ट दिए जाएंगे, 2 टेस्ट। एंड वो चेक केवल मैं उसी का करूंगा जो मेरे पास आके चेक करवाएगा। ऑनलाइन में किसी का भी चेक नहीं कर पाऊंगा, कोई वो नहीं है। टेस्ट आपके ऊपर है। जितने बच्चे मेरे यहाँ पे आते हैं वो तो टेस्ट देंगे ही देंगे, और जितने बच्चे नहीं आते हैं मेरे यहाँ पे वो टेस्ट अपने घर पे देंगे, पर मैं उनके चेक की वायबिलिटी नहीं पता होगी। आप चीटिंग करोगे, कुछ करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। बट अगर आप वो हो, अच्छे हो, तो अपने माता पिता को बिठा लेना और वो आपको आपके सामने बैठ जाएंगे और आप करते रहना। पर जितने भी बच्चे मेरे पास आएंगे टेस्ट देने, उनका मैं हाथ क्या चेक करूंगा। टेस्ट होगा, बट टेस्ट की वायबिलिटी क्या होगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप चीटिंग करोगे, मुझे पता है। तो जो बच्चा चाहता है कि भैया हम टेस्ट दें और एक दिन आके टेस्ट दे सकते हैं संडे को, तो संडे को आ जाया करना। ठीक है ना, मैं उपलब्ध नहीं हुआ करूंगा, अभिषेक भैया उपलब्ध हुआ करेंगे संडे को टेस्ट के टाइम पे। ठीक है, That's it from my side। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अटेंडेंस ले लेता हूँ। अटेंडेंस प्लीज अपनी ग्रुप पे प्रेजेंट लिख के भेज दो। ठीक है भैया। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। मंडे से हम क्लास चालू करते हैं। ठीक है।